2019 में मैं गुजरात गया और एक होटल में रुका। रूम सर्विस बॉय हमारा सामान हमारे कमरे में ले आया और मैंने उसे टिप दी, लेकिन वह अभी भी चेहरे पर किसी तरह की उम्मीद के साथ खड़ा था। मेरे दिमाग में आया कि शायद वह पूछना चाहता है कि क्या हमें किसी प्रकार की शराब चाहिए। चूंकि मैं किसी भी प्रकार का हार्ड ड्रिंक आदि नहीं लेता, मैंने उससे कहा कि हमें शराब की जरूरत नहीं है, दारू नहीं चाहिए। रूम सर्विस बॉय ने तुरंत कहा, मिलेगी ना साहब, मिलेगी ना साहब, पूरी तरह से मेरी बात को अनसुना करते हुए। वह एक गैर पीने वाले ग्राहक को पाकर काफी निराश था। चूंकि गुजरात में शराब प्रतिबंधित है, इसलिए ऐसा लगा जैसे शराब गुजरात में उगाई जाती है। गूगल माता की शरण में जाने पर मुझे पता चला कि गांधी जी ने गुजरात में शराबबंदी के लिए कभी कोई वसीयत नहीं लिखी थी। 1960 में अपनी स्थापना के बाद से ही यह राज्य बंबई मद्य निषेध अधिनियम 1949 का पालन करते हुए एक ड्राई स्टेट रहा है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं जहां छूट दी गई है। हालांकि गांधी जी शराब के सेवन के विरुद्ध थे, लेकिन यह नापसंदगी उनके प्रमुख सिद्धांतों का हिस्सा कभी नहीं बनी, जो इस प्रकार है। 1 अहिंसा, 2 सत्य बोलना, 3 क्षमा, 4 दृढ़ता, 5 गैर आलोचनात्मकता, 6 सादगी, 7 आत्म अनुशासन पवित्रता, 8 खान पान में संयम, 9 निर्भयता, 10 सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, 11 स्वदेशी, 12 अस्पृश्यता निवारण, 13 समानता, 14 शौचालयों की स्वयं सफाई। कई सवाल उठते हैं। 1, क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी भारतीयों को अपने राष्ट्रीय नायकों की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आगे झुकना चाहिए? 2, सिगरेट भी मानव स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में धड़ल्ले से बिकती है। यहाँ तक कि तंबाकू गुटखा पर भी सितंबर 2024 में प्रतिबंध लगा दिया गया है। 3, अगर हम गांधी जी के सिद्धांतों और पसंद नापसंद से इतने ही बंधे हैं, तो इसका खामियाजा सिर्फ गुजरात के लोगों को ही क्यों भुगतना चाहिए, पूरे भारत को क्यों नहीं? 4, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में भी उनके मुख्यमंत्रियों के मनमाने फैसलों के कारण शराबबंदी का बुखार फैला, लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे। हरियाणा ने अपना फैसला वापस ले लिया और अब इसका फायदा उठा रहा है। हालांकि बिहार अभी भी शराबबंदी के फैसले को जारी रखने से जूझ रहा है। शराबबंदी के नुकसान इस प्रकार हैं। 1, राज्य के राजस्व में कमी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के लोगों के लिए विकास और कल्याणकारी गतिविधियों में कमी आती है और राज्य की केंद्र सरकार के धन पर निर्भरता बढ़ जाती है। 2, माफिया द्वारा नकली शराब की आपूर्ति की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार उपभोक्ताओं की दुखद मृत्यु हो जाती है। 3, शराबबंदी माफिया के लिए धन कमाने का साधन बन गई है। क्या किया जाना चाहिए? 1, भारत जैसे गर्म देश में बियर जैसे कम विषैले पेय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2, अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से अधिक कीमत पर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 3, हमें निषेध की नहीं, बल्कि उचित शिक्षा और नियमन की आवश्यकता है, जो न केवल कुशलतापूर्वक प्रबंधित हो, बल्कि प्रभावी भी हो। 4, भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह के मनमाने प्रतिबंधों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। अगर गांधी जी आज जीवित होते तो वे निश्चित रूप से इस तरह के निषेध को हटाने के लिए सत्याग्रह पर बैठ जाते, जो स्वतंत्र भारत के लोगों की इच्छा शक्ति का दमन करता है।